आज हम बहुलक और माध्य से संबंधित प्रश्नों को करवाने का प्रयास करेंगे। कल तक आपने जो सारणीबद्ध नहीं थे आंकड़े, उनके लिए आपने तीनों चीज़ निकालने का प्रयास किया, माध्य, माध्यक और बहुलक। लेकिन आज हम सारणीबद्ध आंकों के लिए बहुलक, माध्य और माध्यक ज्ञात करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए, आप सारणी आपको दे रखी है इस प्रकार से। पद आपको दिया हुआ है, पद को x में लिखते हैं और बारंबारता को f में लिखते हैं, बारंबारता को f से लिखते हैं, है ना। तो यहाँ पर से आपको इस तरह से ये, तो इस सारणी 14, 17, 18, 22, 14, 17, 18, 22, 23, 25, 28, 23, 25 और 28, 14 की बारंबारता 4 है, इसकी 1 है, इसकी 3 है, बाकी सबकी एक एक ही बारंबारता है। ठीक है, अब इसकी आपको क्या निकालना है? सबसे पहले तो आप बहुलक निकालिए। इसका हल मैं यहीं से प्रयास करूँ हल करने का, है ये प्रश्न है आपका, हल करने का मैं यहीं से प्रयास करूँ। देखिए हल इसका, अब इसकी बहुलक की बात आती है। बहुलक, सबसे पहले बहुलक निकालें। बहुलक में सबसे पहले बारंबारता देखिए, सबसे अधिक बारंबारता कौन सी? सबसे अधिक बारंबारता 4 है। कितनी बारंबारता है? 4, है ना। तो यहाँ पर देखो, सर्वाधिक बारंबारता इसी पर ध्यान देते हैं। बारंबारता 4 है, सबसे अधिक बार है ना। तो पद कौन सा है? पद जो है वो 14 है ना। तो इसका जो बहुलक हो जाएगा, कौन सा पद ज़्यादा बार आया है? 14। तो 14 इसका बहुलक हो जाएगा, सीधा ही इसका बहुलक 14 हो जाएगा। मेरी बात सुनिए, इसमें केवल बारंबारता देखिए, और किस पद की बारंबारता, इस पद की बारंबारता सबसे अधिक है, वही पद बहुलक कहलाता है। तो अब देखो, इसका अगर हम माध्यक निकालना चाहें, ठीक, अब माना इसका हम माध्यक, उपरोक्त का माध्यक निकालना चाहिए, है ना। अब देखो, हम माध्य हम कैसे निकालते हैं? तो माध्य के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? ये x है पद, और यहाँ पर बारंबारता है, बारता है f, ठीक है ना। तो पद यहाँ पर 14, 17, 18, 22, 23 और 25 और 28। मेरी बात समझ गए हो? ये वाला हो, है ना, बारंबारता। और इसमें आपको एक हमें निकालना पड़ता है f गुणा के x, f गुणा के x। बारंबारता आपकी 4, 1, 3, बाकी 1, 1, 1, 1, 14 चक्को 56, 17 एकम 17, 18 3 54, इसी प्रकार से यहाँ पर 22, 23, 25 और 28। ये इस तरह से हो गया। ठीक, अब एक चीज़ ध्यान रखिए, जो माध्य बराबर, जब इस तरह से सारणीबद्ध आपको आंकड़े दिए होते हैं, देखिए पद बारंबारता से, ये हमने ऊपर क्या उतार दिया। उसके बाद एक इसमें f गुणा के x, f और x का गुणा का पद निकालते हैं। 14 गुणा के 4 56, 17 गुणा के 1 17, 18 गुणा के 3 18 3 54, 22 गुणा के 1 22, 23 गुणा के 1 23, 24 गुणा के 1 25, 28, ये गुणा वाला। ठीक, तो आपको माध्य बराबर होता है, माध्य बराबर एक हमारे पास एक सूत्र होता है, सिग्मा एफ एक्स बट्टा सिग्मा एफ, मतलब एफ गुणा के एक्स का जोड़ और एफ का जोड़, है ना, समझिए। तो एफ गुणा के एक्स का जोड़ कहाँ है? यहाँ पर आ जाएगा। तो इसको सिग्मा एफ एक्स कहते हैं। जोड़िए इसको, 13 3 16 2 18 4 22 और 7, 22 और 7 6 और 7 6 13, 17 2 19 3 22 5 27 और 8 35 का 5 यहाँ से लगभग 3
5 2 7 2 9 2 11 5 16 1 17 5 22, ये आ जाएगा 2 2 5। कितना आ जाएगा 2 2 5। 7 6 13 4 17 2 22 और 5 27 और 8 35 का 5 3 8 9 5 14 15 16 17 19 20 22 है ना। और सिग्मा है एफ का जोड़, सिग्मा एफ एक्स का जोड़, सिग्मा एफ का जोड़ 4 1 5 3 8 9 10 11 12, यहाँ पर सिग्मा ओके। मेरी बात समझ गए, ये इसका समांतर माध्य होता है। तो बस, तो माध्य बराबर कितना हो जाता है, माध्य बराबर सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ, तो 225 12, ठीक। तो कितना आ जाएगा भाई, 12 एकम 12 10 105 12 96 12 9 112 12 8 96 105 96 9 96 और 9 9 बचा 90, तो 12 7 84 60 12 बजे 60, अप्रोक्सीमेट इतना ही आ जाएगा। देखो 225 में यदि हम 12 का भाग देंगे, 12 एकम 12 12 8 मार्सिंग बता 12 12 96 फिर 0.0 12 7 84 12 5 60, तो इसका जो वो आ जाएगा आपका कितना आ जाएगा, माध्य जो है इतना इसका हो जाएगा, ठीक है। तो सारणीबद्ध आंकड़ों के समांतर माध्य और बहुलक निकालने के लिए इस प्रकार से इनको किया जाता है। तो अब सामान्यतः आपके जो है इसमें माध्य और बहुलक का ये और सिंपल वैसे प्रश्न आपको दिए जाते हैं। अब देखिए मैं इसको क्वेश्चन नंबर 2, एक क्वेश्चन हमारे पास इस तरह से भी आता है कि निम्न आंकड़ों का माध्यक 63 हो तो x का मान ज्ञात कीजिए, ठीक। तो क्या कौन सा क्वेश्चन है ये है 29 32 48 50 x प्लस 2 72 78 84 और 95 इनका है ना। यहाँ पर जो है आंकड़े आरोही क्रम में रखें, आंकड़े आरोही क्रम में हैं, आंकड़ों आरोही क्रम में, तो इसका बहुलक है। आरोही क्रम में रखने में हमारे लिए समस्या होगी कि एक्स अननोन क्वांटिटी, एक्स जब अननोन है तो कैसे पता चलेगा कि ये आरोही क्रम में कैसे रखेंगे इसको। तो यहाँ पर जो है आपको ये तो सब जगह एक्स होना चाहिए, तब नहीं तो हम आरोही क्रम में उसको नहीं रख सकते, ठीक है। और सिंपली आरोही क्रम में आके तो अब इसका रखें, तो पद कितने हैं 1 2 3 4, तो पदों की संख्या n बराबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10, कैसी संख्या है, सम संख्या, पदों संख्या, और आपको माध्यक दिया हुआ है, ठीक। जब सम संख्या होती है तो माध्यक बराबर कितना हो जाता है, n/2 ही पद का मान प्लस 2 + 1 पद का मान बटे 2, तो देखो 10 में 10/2 पद का मान
देन बटे 2 + 1 में पद का मान बटे 2 पंजे 10, 2 पंजे 10, तो हो जाएगा 5वें पद का मान प्लस 5 धने 6वें पद का मान। अब माध्य कितना दे रखा है भाई? 63 दे रखा है। 5वें पद का मान कितना दे रखा है? 5वां पद कितना? 1 2 3 4 5 x प्लस 6वें पद का मान x + 2 बस, तो हो गया। तो यहाँ पर देखिए आप, तो यहाँ पर देखिए 63, तो ये हो जाएगा 2x + 2 = 63। इसका मतलब 2x + 2 = 63, ऐसे भी कर सकते हैं इसको। इसका मतलब 2x = 63 - 2 कितना हो जाएगा? 61।